हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेस में। तो एनसीईआरटी मैथ के 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं 5th चैप्टर। बिना टाइम वेस्ट करें तो एक बार इसका थोड़ा सा बेसिक्स देख लीजिए कि एपी होता क्या है। हमारा एपी चैप्टर नंबर 5 जो हमारा एपी है, एपी हमारा 1 3 5 7 इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, जो 1 है यहाँ पे ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, उसको A1 से डिनोट करेंगे। A3 क्या आपकी सेकंड टर्म है, A2 से डिनोट करेंगे। और 5 को A3 से और 7 को A4 से। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, तो फर्स्ट टर्म आप बता दोगे A1 कितनी है 1। ऐसे ही एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से। तो D कैसे फाइंड आउट करते हैं? A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल बेसिक सा मतलब बेसिक्स जो इसकी टर्म्स थी वो मैंने आपको बता दी। और कई बार क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि A की वैल्यू आपको गिवन है 10 और D की वैल्यू आपको गिवन है 10। तो आपने इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? A1 की वैल्यू तो आपको गिवन ही है 10। A2 कैसे फाइंड आउट करोगे? A प्लस 1D। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करा 1D आएगा। A3 कैसे फाइंड आउट करोगे? A प्लस 3 में से 1 माइनस करा 2D। A4 A प्लस 4 में से 1 माइनस करा 3D। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू दे रखी है 10 और D की वैल्यू दे रखी है 10, तो आ जाएगा 20। और फिर उसके बाद A की वैल्यू दे रखी है 10, 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू दे रखी है 10, तो आ जाएगा 10 प्लस 20 तो 30। ठीक है, हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही फोर्थ टर्म कर लेंगे फाइंड आउट। 10 दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई में 10, तो 10 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40। अगर मैंने पूछ लिया इसी का यूज करके आपने A50th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? A प्लस 49D। तो A की वैल्यू क्या दे रखी है 10, 49 और D की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 प्लस 490, तो आंसर आ जाएगा 500। ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि चाहे इस फ्रेमिंग में आ जाए क्वेश्चन, चाहे आपको A और D की वैल्यू गिवन हो जाए, तो आपने कैसे टर्म्स को फाइंड आउट करना है। अब इसी के अंदर हम बात करेंगे। आपको एक एपी गिवन है 4 8 12। ठीक है, और इसके अंदर आपको बता रखा है कि आपने आपकी n की वैल्यू भी गिवन है 10। ठीक है, आपने an निकालना है। इसमें लास्ट टर्म क्या निकालनी है? लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं और an फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो उसके लिए सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे, तो a आ जाएगा हमारा 4, और d कैसे फाइंड आउट करेंगे? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू आएगी 8 माइनस 4, तो 4। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू भी 4 आई है, d की वैल्यू भी क्या आई है? 4 आई है, और n की वैल्यू हमें गिवन है 10। तो इधर वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आएगी 4, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? 4 है। तो 4 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू में 4, तो 4 प्लस 4 9 जा 36, तो आंसर आ जाएगा 40। ये अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, एक बार आप बेसिक्स ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक an तक। अब आगे क्वेश्चन की जो आपको फ्रेमिंग है वो कैसे दी जा सकती है। जैसे आपको पूछ लिया फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी आपको गिवन है 2 7 और 12। ठीक है, आपने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। A1 गिवन है, A2 गिवन है और A3। सबसे पहले A की वैल्यू क्या आएगी? 2। D कैसे फाइंड आउट करोगे? A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 2, तो कितना आएगा? 5। और 10th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, तो A प्लस 9D। A की वैल्यू आएगी 2, 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आएगी 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, तो आंसर आएगा 47। तो ये आपकी 10th टर्म आपने फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप का 1 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है a की वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन, a की वैल्यू आपको गिवन है -18, d की वैल्यू आपको गिवन है नहीं गिवन है d की वैल्यू, और n की वैल्यू आपको 10 गिवन है, और an की वैल्यू आपके पास गिवन है आपको 0। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आपको an की वैल्यू गिवन है तो आप an में यहाँ पे फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1d इक्वल में 0। a की वैल्यू क्या है? माइनस का 18 प्लस
n यानी 10 माइनस 1 और d ऐसे कैसा इक्वल में 0, ये आ जाएगा 9d इक्वल में माइनस 18 उधर जाके प्लस का 18, d की वैल्यू आएगी 18 ओवर में 9, 9 टू 18, तो d की वैल्यू हमारी क्या आई 2। ठीक है, d की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 2 आ गई। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे जैसे मर्जी आपको वैल्यू गिवन हो। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, a की वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन है, a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, d आपको गिवन है -3, ठीक है, और n आपको गिवन है 18 और an की वैल्यू आपको गिवन है -5। तो इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करोगे, वही an की आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, a + n - 1d इक्वल में -5। a की वैल्यू ऐसे कैसे आएगी और n की वैल्यू 18 - 1, d की वैल्यू -3 इक्वल में -5। तो a + 17 और इधर -3 इक्वल में -5, तो a माइनस का 51 इक्वल में -5, a की वैल्यू आएगी -5 + 51, तो a की वैल्यू आ जाएगी 46। ये हमारा आंसर, जिस मर्जी मतलब जिस जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपने सॉल्व कर देना क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए इसके AP के। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन गिवन है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 से 18 इज 78। हमें बताना है कौन सी टर्म है। ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है। ये हमें a1 की वैल्यू गिवन है, a2 की, a3 और a4। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 3। d कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 8 - 3, तो हमारा आ जाएगा 5। an 78 गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा a + n - 1d, फॉर्मूला पुट करा इक्वल में 78। a की वैल्यू आएगी 3, ठीक है, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n - 1, और d की वैल्यू हमें दे रखी है 5 इक्वल में 78। अब n - 1 यहाँ पे 5 इक्वल में 78, उधर जाके माइनस का 3, तो n - 1 5 इक्वल में 75, तो n - 1 इक्वल में 75 डिवाइड में 5 1 जा 5 5 जा, तो n - 1 इक्वल में 15। तो n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, n इक्वल में 15 + 1, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 16। ठीक है, तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेना था। एक बार पॉज करेंगे वीडियो और खुद से करके देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, 1 घंटा तो इसको कन्वर्ट करने में लग जाता है, फिर अपलोड होने में आधा घंटा। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सेम क्वेश्चन है, 7, 13, 19 और 205। ये खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सेकंड में करवानी हूँ। 18, 15, 1/2, 13 और यहाँ दे रखा है माइनस का 47। ये क्वेश्चन देख, ये A1 की, ये पहले इसको सॉल्व कर लो। ये AP है, 18, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 30, 30 में 1 ऐड करा, 31 में 2, 13 और इधर आ जाएगा माइनस का 47। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये AN है। A की वैल्यू आएगी 18, D की वैल्यू क्या आएगी A2 - A1, तो यानी 31 में 2 माइनस में 18 में 1, तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ आएगा 31 - 36, तो आ जाएगा माइनस का 5 में 2। ठीक है, अब आपको an की वैल्यू गिवन है, बस इसको सॉल्व कर लेना, इधर वैल्यू ऐसे ही पुट करके। an की वैल्यू -47 गिवन है, a की वैल्यू क्या है 18, यहाँ रख दी 18, n - 1, b की वैल्यू हमें गिवन है -5 में 2 इक्वल में -47, तो n - 1 -5/2 माइनस का 47, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। n - 1 -5/2 और इसको प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस, 7 7 14 1 15 1 कैरी 6, n - 1 माइनस का 65, ये 5/2 उधर जाके पलट जाएगा, -2/5, माइनस से कट गया माइनस, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये आ जाएगी n की वैल्यू यहाँ पे n - 1 इक्वल में 26, n की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1 तो 27।
ठीक है, अब इसकी वजह से आपके क्वेश्चन हो गए सारे, आगे चलते हैं। Determine the AP. Question number 6. Determine the AP. AP find out करना आपने. Whose third term is? Whose third term is 5 and seventh term is 9. क्या दे रखा है? एपी आपने फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म दे रखी है 5 और सेवन टर्म दे रखी है 9। तो थर्ड टर्म आपको क्या दे रखी है? 5 दे रखी है, और दूसरा आपको सेवंथ टर्म कैसे क्या दे रखी है? 9 दे रखी है। इसे सॉल्व करना है। इसे लिख लेंगे a + 2d इक्वल में 5, इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या लिखेंगे? a + 7 है तो 1 माइनस कर दो, 6d इक्वल में 9, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो पहले 2 लिखो, a + 6d इक्वल में 9, a + 2d इक्वल में 5। साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का माइनस, और ये प्लस का है तो माइनस। ये कैंसिल। 6 में से 2 गया 4d, 9 में से 5 गया 4, d की वैल्यू आएगी 4/4। तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। d की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। अब जो d की वैल्यू 1 आई है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या 2 में रख दो। 2 में रख देते हैं, या लिखेंगे वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 2। तो d की वैल्यू हमने पुट कर दी। a ऐसे कैसा? 6 × में 1 इक्वल में 9, a + 6 इक्वल में 9। a की वैल्यू आएगी 9 - 6, a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। a और d की वैल्यू निकली है, हमने a भी फाइंड आउट करना है। AP कैसे फाइंड आउट करते हैं? a1, a2, a3। तो a1 की वैल्यू देखो क्या आएगी? 3 आ जाएगी। a2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? a + d। a की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, और d की वैल्यू क्या दे रखी है? 1, तो आ जाएगा 4। a3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? a + 2d। a की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 और 2, और d की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। 3 + 2 तो आ जाएगा 5। कई बार क्या होता है कि आपको AP ना पूछ करके ये भी दे सकते हैं कि आपने फाइंड करनी है 31st टर्म ऑफ दिस AP व्हेन थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो इसी क्वेश्चन बता रही हूँ। a31 फाइंड आउट करोगे कैसे? a + 38d। a की वैल्यू क्या है? 3 है, और 30, और d की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। तो 3 + 30 तो आंसर आ जाएगा 33। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, और नेक्स्ट है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो उस देख लीजिए, पहले 7 ही देखो क्या दे रखा है हमें। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 2 डिजिट नंबर ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 डिजिट नंबर पहले देखेंगे कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से शुरू होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं। अब इसके बीच में से आपने ये भी बताना है कि 3 से 10 डिविजिबल होता है? नहीं। 11 होता है? नहीं। 12 होता है, तो 12 आ जाएगा। फिर इसमें 3 ऐड कर दो, क्योंकि नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 ऐड कर दो 15, फिर 3 ऐड कर दो 18। 99 चला जाएगा 3 पे? हाँ चला जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेना। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये an है। a की वैल्यू 12, d कैसे फाइंड आउट करेंगे? a2 - a1, 15 - 12 तो 3, और an की वैल्यू हमें 99 दे रखी है। इधर फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दो, a + n - 1d इक्वल में 99। a की वैल्यू दे रखी है 12, और n - 1 d की वैल्यू दे रखी है 3 इक्वल में 99। n - 1 यहाँ पे 3, 99 माइनस में 12, n - 1 3, तो आ जाएगा 7 और 8। n - 1 इक्वल में 87 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6 7 जा, तो n - 1 इक्वल में 27, और n की वैल्यू आ जाएगी 27 + 1। अगर आपको लग रही है स्पीड तेज तो इसे स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 28। आगे नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर? 8 क्वेश्चन। अब की बार 3 डिजिट नंबर देखो, सबसे पहले कहाँ से शुरू होते हैं? 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं और खत्म कहाँ होते हैं? 999 पे। अब इसमें बताना है डिविजिबल बाय 7। 101 नहीं जाएगा 7 के टेबल पे, 102 भी नहीं जाएगा, 103 भी नहीं जाएगा, 104 भी नहीं, 105 जाएगा। तो एपी आपका बन जाएगा 105।
फिर इसमें 7 ऐड कर दो, 1 1 2, और लास्ट में 9 9 9 नहीं जाएगा, 9 9 4 जाएगा, डिवाइड करके देख लेना। ये A1 है, ये A2 है, ये AN है। A की वैल्यू दे रखी है 105, D की वैल्यू क्या आएगी 112 माइनस 105 तो 7, और AN की वैल्यू आपको दे रखी है 994। इधर वैल्यू पुट करेंगे, A फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1D इक्वल में 994। A की वैल्यू है 105 और n माइनस 1 और D की वैल्यू है 7 इक्वल में 994, n माइनस 1 7, 994 माइनस 105, n माइनस 1 यहाँ पे 7, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 और यहाँ 8, और n माइनस 1 8 8 9 बाय में 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 इक्वल में 127, n की वैल्यू आएगी 127 प्लस 1 तो 128। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन खत्म। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। और अगले जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, सिमिलर है बिल्कुल, तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और पेपर में गलत मत करके आना इस क्वेश्चन को, और आएगा ही आएगा इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। जितना दे रखा है उतना लिखते चलो। फ्रॉम द लास्ट टर्म, कहां से, जब भी ये वर्ड मिल जाए, लास्ट टर्म एंड, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, एंड वर्ड मिल जाए, लास्ट टर्म मिल जाए, एंड टर्म से मिल जाए, तब आप क्या करोगे, जो एपी है एपी लिख लोगे। सबसे पहले 3 8 13 5 2 5 3, उन्होंने बोला लास्ट टर्म से आपने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी 2 5 3, ये A1 है, ये A2 है। तो अब क्या करेंगे, डी कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले A2 माइनस A1 करके करते थे, नहीं, अब लास्ट टर्म आ गई तो आप क्या करोगे, अपोजिट कर दोगे, डी को A1 माइनस A2 करोगे। 3 माइनस 8 तो कितना आया डी, -5, कितना आया -5, उल्टा चलना है। ठीक है, जो AN था वो A बन जाएगा। डी कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, A2 माइनस A1, अब करेंगे A1 माइनस A2 तो आ जाएगा -5, और आपको बतानी है 20th टर्म, इधर वैल्यू पुट करो, A प्लस 19D। अब A की वैल्यू क्या थी 2 5 3 19, और D की वैल्यू -5 2 5 3, इसे सॉल्व कर लो। -95, ठीक है, -1 158 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन याद होगा समझ। 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। 11th टर्म कैसे करेंगे, A प्लस 10D। ठीक है, फिर लास्ट टर्म ऑफ द AP गिवन है, AP गिवन है, लास्ट से निकालनी है, माइनस का 62, तो अब हमारी A की वैल्यू आएगी माइनस का 62। D कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें अपोजिट, A1 माइनस A2, 10 माइनस 7 तो कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दी, -62 प्लस 10, D की वैल्यू आएगी 3, तो आ जाएगा माइनस का 62 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा 2 और 3, माइनस का 30। ठीक है, तो ये A11 हमने फाइंड आउट कर दिया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये आ गया वो समझ। सबसे इजी मेथड बताया मैंने इसको सॉल्व करने का आपको, 4 9 14 2 5 4। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी 2 5 4 आ जाएगी। D कैसे फाइंड आउट करोगे, 4 माइनस 9 तो माइनस का 5, और निकालनी कौन सी टर्म है, 10, तो A10 A प्लस 9D। A की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2 5 4 दे रखी है, और 9, और D की वैल्यू माइनस का 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 5 4 9 5 जा 45, तो आंसर आ जाएगा 209। ये आ गए होंगे आपको क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। AP आपको गिवन है, AP गिवन है 11 8 5 और 2। ठीक है, हमें चेक करना है कि -150 इज अ टर्म ऑफ द AP इज और नॉट। हमें ये चेक करना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये AN है। हमें चेक करनी है कि ये टर्म है या नहीं है। पहली बात तो माइनस में होती नहीं, पर फिर भी चेक कर लेंगे। A की वैल्यू 11, D की वैल्यू A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 माइनस का 3, और AN की वैल्यू आपको दे रखी है -150
और इधर आ जाएगी ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल में माइनस का 150। ए की वैल्यू दे रखी है 11 प्लस एन की वैल्यू है एन ऐसे कैसा, और डी की वैल्यू दे रखी है -3 इक्वल में -50। और यहाँ आ जाएगा n माइनस वन -3 माइनस का 150 माइनस का 11 n माइनस वन यहाँ पे माइनस का 3 इसको प्लस करा -61 और n माइनस वन और माइनस का 161 बाय में माइनस का 3 ये कैंसिल इससे n माइनस वन इक्वल में 161 बाय में 3 और इसको यहाँ कर दिया सॉल्व n इक्वल में 161 बाय में 3 प्लस 1 बाय में 1 तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 एलसीएम 161 प्लस 3 तो 164 ओवर में 3। तो कभी भी जो nth टर्म होगी वो पॉइंट्स में नहीं आएगी तो हम लिख देंगे -150 इज नॉट एन टर्म ऑफ ए। ठीक है, इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी, ये आंसर आ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 होता है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और इस एपी वाले चैप्टर की मेरी एक प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे बनी हुई, तो अगर आपने थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, मैंने लास्ट ईयर करवाए थे कि जैसे आपका स्टैंडर्ड मैथ ले रखा आपने, अगर आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होगी, मुश्किल से 2x पे देखोगे तो 3 वीडियो हैं 50 मिनट की, तो 2x पे देखोगे 25 मिनट में कवर हो जाएंगी, वो उसको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, तो अब आगे बता रखा है 13 क्वेश्चन, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज, थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, हमें बतानी है कि कौन सी टर्म है एपी की जो क्या है 0 है। a प्लस 2d में 4 इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 8d इक्वल में -8 इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, 2 - 1 कर देंगे, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, a प्लस 8d इक्वल में -8 और इसे नीचे लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल में, तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 8 में से 2 गया 60, अब ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12, d की वैल्यू आएगी माइनस का 12 बाय में 6, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब जो वैल्यू d की ये आई है, d की वैल्यू -2, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो, हम यहाँ पुट कर लेते हैं a ऐसे कैसा प्लस 8, d की वैल्यू -2 इक्वल -8, a -16 इक्वल में माइनस का 8, a की वैल्यू आएगी -8 प्लस 16, तो a की वैल्यू आएगी 16 में से 8 गया 8, ये आंसर। ठीक है, तो ये हमारे ये वाले क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं सम ऑफ n नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ n नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ n नंबर्स 5.3, सम ऑफ n नंबर्स, कुछ नहीं है इसमें, 2 फॉर्मूले याद रखने आपने। Sn फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है n बाय में 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn फाइंड आउट करने का n बाय में 2a प्लस an, एक और है Sn फाइंड आउट करने का फॉर्मूला n बाय 2a प्लस n, an का दूसरा नाम क्या होता है n, यानी लास्ट टर्म, इसको डिनोट करते हैं n से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले सॉल्व, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें a1 की वैल्यू गिवन है, ये a2 की वैल्यू गिवन है, ये a3 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 2 वर्ड आ गया 10 टर्म्स, यानी ये n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, d कैसे फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2, तो हमारा आ गया 5, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो आपने ऐसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले n बाय में 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल, अब ये n की वैल्यू रख दो, ये तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, देख लो एक बार, और पेपर में देख लेना ध्यान से कि सम पूछा है या लास्ट टर्म पूछी है। अगर लास्ट टर्म पूछी है तो आपने an फाइंड आउट करना है, और अगर आपको सम पूछा है, सम ऑफ n नंबर्स, ये सम दे दिया वर्ड में, तो आपने Sn वाला फॉर्मूला वहां पे पुट करना है। अब a की वैल्यू क्या देखी है 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1, और d की वैल्यू 5। अब क्या करना है, ये आ जाएगा 5, 2 2 जा 4, 9 मल्टीप्लाई में 5, ये आ जाएगा 5, 4 प्लस 45, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 49। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 250 और 245 आंसर आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल था क्वेश्चन कि Sn की वैल्यू कैसे पुट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जब भी आपको प्लस गिवन हो, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन इसका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10। आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, ये ए एन की वैल्यू गिवन होती है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये AN है। AN की वैल्यू गिवन होती है प्लस वाले क्वेश्चन में। A की वैल्यू आएगी 34, D कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, 32 माइनस 34, तो आ जाएगा माइनस का 2, और AN की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो 4 में वैल्यू पुट करेंगे A प्लस n माइनस 1 D इक्वल में 10। तो अब A की वैल्यू क्या दे रखी है, 34 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू -2 इक्वल में 10, n माइनस 1 माइनस 2 10, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा n माइनस 1, यहाँ पे -2, तो आ जाएगा माइनस का 24। अब n माइनस 1 माइनस का 24, ये -2 उधर जाके माइनस का ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 12 आ गया, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 12, तो n इक्वल में 12 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लीजिए। अब आपने फाइंड आउट करना है सम में आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला भी लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर इसमें an गिवन तो हम an वाला लगा देते हैं, n/2 a प्लस an। n की वैल्यू आई है हमारी 13/2, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 34 है, और an की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, an की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, 10, an की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई में 4, और यहाँ पे 4, ये कैंसिल करा 22 से, 13 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको प्लस गिवन हो तो इसका मतलब वो an की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप ऐसे इनका छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला n/2 a प्लस an, तो आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of n terms. Find the sum of n terms. ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम यानी S7 गिवन है 49। सेकंड क्या बोला इन्होंने, 17 टर्म्स का सम यानी S17 गिवन है 289। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल में 49, सेम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल में 289। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 7 दे रखी है, हमने यहाँ 7 पुट करा, 7 ओवर में 2a प्लस n की जगह आएगा 7 माइनस 1d इक्वल में 49, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल में 49, और जो ये 7/2 है ये इधर आके डिवाइड में 2/7, ये 7 से कैंसिल, 2a प्लस 8d इक्वल में 14, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल में 289, तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस 16d इक्वल में 289, ये डिवाइड में 2/17, ये 17 से 17 पे कैंसिल हो गया, 2a प्लस 16d इक्वल में 17 2 34, इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या करना है, इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे पहले, यहाँ पे 2a प्लस 16d 34, साइन चेंज, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 8d और माइनस का 20 0, हाँ ठीक है 20, d की वैल्यू आएगी 20 ओवर में 8, 5 4
2 ज़ा 4 5 ज़ा, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब जो वैल्यू डी की आई है उसे चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ कर देते हैं 2a + 8 × 5/2 इक्वल में 14, ये कट गया 4 से, 4 5 ज़ा 20, यानी 2a + 20 इक्वल में 14। तो 2a इक्वल में 14 - 20 तो आ जाएगा -6, और a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -6/2, तो -3। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, Sn आपने फाइंड आउट करना है, यानी Sn वाला फॉर्मूला लगा हो गया, इसको यहीं पे कर देती हूँ मैं। Sn फाइंड आउट करना है, n ऐसे कैसा आएगा कि n की वैल्यू नहीं पता, 2, a की वैल्यू आई है -3 और n - 1 और d की वैल्यू 5/2, बस इसे सॉल्व कर लेना आंसर आज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, और कुछ क्वेश्चन और भी आने के चांसेस हैं। एक सेकंड में एक आधा क्वेश्चन करवा देती हूँ। वैसे ना मैंने ना प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है एपी वाले की, वहां से कर लेना, वहां से भी बहुत सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा, वहां मैंने डिटेल में करवा रखा है, उसको देख के जाइएगा जरूर से। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 69 पेज नंबर पे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, करवाऊंगी नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है और 14 इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए जरूर से, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके जाना है जरूर से। चलो देखिए बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लग रहे हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स है। वैसे ना मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी एपी के चैप्टर की, तो आप वहां जाकर के जरूर उस प्लेलिस्ट को देख करके जाइएगा। आपने क्या करना है, यूट्यूब का मेरा जो चैनल है उसको खोलना है, उसमें ऑप्शन आएगा आपसे, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में 10th क्लास 9 PM सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने 12 चैप्टर कवर करवा रखा है सारा का सारा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, और एक मैंने 10 चैप्टर कवर करवा रखा है, और साथ में कौन सा चैप्टर है वाला, मतलब उसमें मैंने 4 से 5 चैप्टर कवर करवा रखे, एपी वाला चैप्टर कवर करवा रखे, तो उसको जरूर से देख के जाइएगा। अब ये फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा चलो थोड़े से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा देती हूँ जो मुझे लग रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द नंबर्स, नंबर आपको गिवन है n-2 4n - 1 5n + 2 आर इन एपी की फॉर्म में है, तो आपने वैल्यू की फाइंड आउट करनी है किसकी, n की, तो इसे लिख लेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेक्टेड में एपी आपको गिवन है n-2 4n - 1 और 5n + 2, ये a1 की वैल्यू गिवन है, ये a2 की और ये a3 की, तो a2 - a1 इक्वल रखोगे a3 - a2 पे, a2 की वैल्यू आएगी 4n - 1 माइनस, और इधर n - 2, a3 की वैल्यू 5n + 2 माइनस, a2 की वैल्यू 4n - 1, 4n - 1 ये माइनस का n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, 5n + 2 आ जाएगा, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस 1, 4n में से n गया 3n, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया n, और 2 और 1 3, तो इधर 3n माइनस का n 3, उधर जाके -1, तो आ जाएगा 2n इक्वल में 2, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/2 तो 1, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर देंगे। n की जगह आपको a भी गिवन हो सकता है, m भी गिवन हो सकता है, कोई भी नंबर गिवन हो, x गिवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आपको दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले a1 a2 a3 लेट करना है, a2 को a1 के a2 - a1 इक्वल रख देना है a3 - a2 के, बस आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दे रखा है आपको a18 - a14 इक्वल 32, बस कुछ नहीं करना, इसे क्या लिख सकते हैं a + 17d माइनस, अगर किसी बच्चे ने आज तक एपी नहीं कराना और ये वीडियो देख के चला गया, वो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएगा, a + 13d इक्वल में 32, ये आएगा a + 17d माइनस का a माइनस का 13d इक्वल में 32, a से कैंसिल, a 17 में से 13 गया, कितना आएगा 14 इक्वल में 32, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32/4, 4 8 = 32, तो d = 8, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है फाइंड a30 और a20, आपको a की बना है, ये a1 है ये a2 है, a की वैल्यू आएगी -9, d कैसे फाइंड आउट करोगे, a2 - a1, a2 है -14 माइनस फॉर्मूले वाला, और a1 माइनस का 9, तो आ जाएगा -14 + 9,
तो माइनस का 5, ठीक है। अब क्या दे रखा है A30 माइनस A20, A30 माइनस A20, सेम वैसे ही आप इसको फाइंड आउट कर लोगे जैसे इसको करा, बस यहाँ रख दोगे A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। अब साइन चेंज कर लो, A प्लस 29D, ये हो जाएगा माइनस का A प्लस का 19D, ये कैंसिल हो गया इससे। 29 और 19 कितने होते हैं 8, 3 और 48D, तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस, मल्टीप्लाई करा आंसर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ऐसे हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 के मैं 1 से 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगी जो मुझे एक्सपेक्टेड लगते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं। वैसे चैप्टर 6 भी है करवाने का, बट आप एक क्वेश्चन देख लो चैप्टर नंबर 6 का, 6 पॉइंट एनसीईआरटी मैथ में 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है 6 चैप्टर में। क्या दे रखा है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, 6 मीटर कास्ट 6 मीटर लॉन्ग है, और इसकी जो शेडो है वो कितनी बन रही है 4 मीटर लॉन्ग बन रही है। एक तो ट्रायंगल ये बन गई। दूसरी, एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शेडो, एक टावर है, ये तो पोल था, ये टावर है, इसकी जो शेडो है वो कहाँ बन रही है, शेडो बता रखी 28 मीटर लॉन्ग बन रही है। हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। इसे ट्रायंगल को लेट कर लेंगे, ABCDEF, इसमें लगेगी बीपीटी थ्योरम, AB ओवर में DE, AB किसके इक्वल रखोगे DE के, AB किसके इक्वल रखोगे DE के, और BC किसके इक्वल रखोगे EF के। अब देखो AB की वैल्यू है 6, DE की वैल्यू दे रखी है H, BC की वैल्यू दे रखी है 4, EF की वैल्यू दे रखी है 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे करा 4H, 28 मल्टीप्लाई में 6, H की वैल्यू आएगी 28 मल्टीप्लाई में 6 और डिवाइड में 4, 4 7 जा 28, तो H की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 7 जा 42, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम बोल देंगे हाइट ऑफ टावर इज 42 सेंटीमीटर होगी, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और एक इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है गर्ल वाला, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7। A girl of height 90 cm is walking away from the base of a lamp post at a speed 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. को समझाना पड़ेगा क्वेश्चन को ना। चलो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी मैंने जाना है स्कूल, तो मैं लेट हो रही हूँ। मैंने सुबह वीडियो बनाई है, रिकॉर्ड करी है आपके लिए। तो ऐसे हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।